हेलो माय क्लास 10th स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस चैनल। जैसे कि आपको पता है हम लोग क्लास 10th साइंस का इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो है उसका प्रिपरेशन कर रहे हैं फॉर बोर्ड एग्ज़ाम्स 2026 के लिए, है ना। तो आज का इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है, और ये बहुत बार आ चुका है, ठीक है। क्या है, 27 नंबर का देखो, 2 पार्ट हैं, ए पार्ट और बी पार्ट, और तब जाकर आपको 2+3 5 मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। ये बोर्ड में पूछा जा चुका है बहुत सालों के प्रीवियस ईयर में। सो पहला है, मनुष्य के शरीर में प्रोटीन का पाचन कैसे होता है, इसका आंसर करना है हमें। सेकंड है, एक नेफ्रॉन जिसे हम वृक्काणु या वृक्कक नलिका भी कहते हैं का नामांकित चित्र बनाना है, और वर्णन की आवश्यकता नहीं है, ठीक है, सिर्फ चित्र बनाना आवश्यक है। दोनों पार्ट का सोल्यूशन एक एक करके देखते हैं, बट उसके पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो प्लीज़ चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, और मैथ का प्लेलिस्ट भी बना हुआ है, ठीक है। तो फटाफट मैथ्स के क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करना शुरू कर दो, और कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स के थ्रू बता सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले पार्ट में पूछा है कि मनुष्य के शरीर में प्रोटीन का पाचन कैसे होता है, आइए देखते हैं। आमाशय की आंतरिक भित्ति में पाए जाने वाली जठर ग्रंथियाँ जठर रसों का स्राव करती है। जठर रस में पेप्सिन और रेनिन नामक प्रोटीन पाचक एंजाइम होते हैं। रेनिन दूध की प्रोटीन को पचाता है, अतः यह केवल बच्चों में पाया जाता है। पेप्सिन अघुलनशील प्रोटीन को घुलनशील पेप्टोन में बदल देता है। आमाशय में भोजन का पाचन अम्लीय माध्यम में होता है। आमाशय में जो भोजन का पाचन है वो अम्लीय माध्यम में होता है। और दूसरा इंपॉर्टेंट कि जो ये रेनिन नामक प्रोटीन है, ये जो है ये जो दूध में उपस्थित प्रोटीन होता है इसको पचाने में सहायक होता है, ठीक है। तो ये 1 मार्क्स में भी पूछा जा सकता है आपको, ठीक है। ओके, तो पहले पार्ट का तो आंसर हो गया। दूसरे पार्ट में हमसे पूछा है कि नेफ्रॉन का जो है हमें एक नामांकित चित्र बनाना है। तो चलिए देखते हैं नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर। तो यहाँ पर आपको ध्यान से देखना है। अच्छा, अब स्ट्रक्चर के लिए मैं आपको एक ही चीज़ सजेस्ट करूँगी कि प्रैक्टिस। देखो, प्रैक्टिस के बिना आप स्ट्रक्चर पर मास्टरी नहीं कर सकते हो, और आपको पता ही होगा बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें जो है आपको चित्र बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आप उसके बारे में कुछ भी नहीं लिखते हो तो चलेगा, लेकिन अगर आपने चित्र नहीं बनाया तो मार्क्स कट जाएगा, ठीक है। तो ये क्या है, देखो, ये जो कवरिंग आपको दिख रही है ये हमारा बोमेन कैप्सूल है, और इसके अंदर जो ये मटेरियल दिख रहा है आपको, इसको कहते हैं ग्लोमेरुलस, और ये है हमारा शीरा, ये धमनी। तो यहाँ पर आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर आप वीडियो को पॉज करके बनाइए। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ से आपको फिर से बनाना है। ये हमारा नीचे के पार्ट देख लेते हैं, ये धमनी है, ये वाला पार्ट, और ये जो है ये आपको पतला वाला दिख रहा है ना यहाँ से। सो ये क्या है, ये हैंडलेस लूप है, और ये जो स्ट्रक्चर है यहाँ से, ठीक है, ये चीज़ यहाँ से शुरू है, देख सकते हो ये चीज़। अब नीचे चलते हैं, इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं संग्राहक नली, ठीक है। एक बार फिर से देख लीजिए और प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, सो वीडियो को पॉज करके आप इसे प्रैक्टिस कर लेना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ, तब तक पढ़ो जल्दी जल्दी।